ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियां। हर हर महादेव। मित्रों, शत्रुओं की समस्या दोस्तों एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं। शत्रु भी कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग तरह से हानि पहुंचाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का अगर शत्रु बन जाता है तो वो व्यक्ति केवल इसी बारे में सोचता रहता है कि कैसे आखिर इन शत्रुओं से छुटकारा पाया जाए। पर कुछ वृक्षों की ही कुछ ऐसी चीज होती है जैसे उनकी जड़, उनके फूल, उनके पत्ते, उनके कांटे। इन सारी चीजों का इस्तेमाल तंत्र शास्त्र में किया जाता है, खासकर कि जब कोई शत्रु अगर बहुत ज्यादा परेशान करे तो अलग अलग वृक्षों की अलग अलग चीज काम में ली जाती है और ये बहुत तंत्रोक्त होती है। और जो आज के इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए कौन से वृक्ष की कौन सी चीज आपको काम में लेनी है। आइए सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। प्रकृति ने जितने पेड़ पौधे बनाए हैं केवल इंसान के लिए बनाए हैं, जिससे इंसान मुश्किल घड़ी में इनकी सहायता ले सके। अब चाहे शरीर की बीमारियां हो या बाहरी जीवन में कोई समस्याएं हो, ये वृक्ष हर एक चीज में आपकी मदद करने में पूरे सक्षम होते हैं। बल्कि आजकल तो आयुर्वेद की इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है कि बाहर के देश में भी एलोपैथी को छोड़कर, दवाइयां को छोड़कर आयुर्वेदिक दवाइयां का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये पूरा तुरंत अंदर से असर करती है। इसी प्रकार वृक्षों के इस्तेमाल के बारे में तंत्र शास्त्र में भी पहले से ही बताया गया है कि बहुत सारी चीज वृक्षों के माध्यम से करी जा सकती है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को बताने से पहले आप सभी दर्शकों से छोटी सी प्रार्थना है, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको बता दें कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है तो बेल वृक्ष जो होता है, बेल वृक्ष को तो आपने देखा ही होगा, जो भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। इसके जो पत्ते होते हैं भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं, शिवलिंग पर भी चढ़ाए जाते हैं। लेकिन शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं वही काम में लिए जाते हैं, क्योंकि यह शत्रु मुक्ति के लिए रामबाण औषधि है। इसमें एक ऐसी गजब की शक्ति पाई जाती है जो शत्रुओं की बुद्धि ठीक कर देती है। जैसे कि जब भी अगर आपके जीवन में शत्रु आते हैं तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जरूर आपके कुछ ना कुछ ग्रह कमजोर है, जैसे कि शनि ग्रह, राहु और केतु ग्रह अगर दुष्प्रभाव दे रहे हो तो उसे व्यक्ति के शत्रु निश्चित ही होते हैं। अब चाहे वह कुछ भी कर ले, कितना ही किसी से प्यार से ही क्यों ना बोले, लेकिन फिर भी उसके शत्रु बन जाते हैं। और ये बात आपने सुनी भी होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं, सबका अच्छा कार्य करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबसे प्रेम से बोलते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनके भी शत्रु होते हैं। अब आप ये खुद सोच सकते हैं कि शत्रु का जो स्वभाव होता है वो ग्रहों के कारण आपके जीवन में आकर्षित होते हैं, लेकिन बेल वृक्ष के कांटे बड़े से बड़े शत्रु की भी बुद्धि को मलियामेंट कर सकते हैं, उसकी बुद्धि ठीक कर सकते हैं। शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए आप बस इन कांटों को सावधानी पूर्वक निकाल लाए, क्योंकि ये बड़े नुकीले होते हैं। दिन के समय में ही निकाल के लाए। अगर इन कांटों को मंत्र पढ़कर पहन लिया जाए तो ये शत्रु की जिह्वा को कीलित कर देते हैं, वो आपके सामने बोल नहीं पाएगा। परेशान करना तो दूर की बात है। इनको कैसे पहनना है अभी हम आपको बताने वाले हैं। इन्हें पहनने से न केवल शत्रु दूर रहते हैं, बल्कि चंद्रग्रह भी बलवान होता है और कोई शत्रु आप पर कुछ करवा भी नहीं पाता है। इससे हर प्रकार के तंत्र से भी राहत मिलती है, क्योंकि ये वस्तु शिवजी से कनेक्ट है। जिस मनुष्य के शत्रु होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव उसके मानसिक संतुलन पर पड़ता है। यही वजह है कि शत्रु होने से व्यक्ति का दिमाग खराब सा रहने लग जाता है, क्योंकि राहु केतु के दुष्प्रभाव से शत्रु तो बनते ही हैं और इसका सीधा प्रभाव चंद्रग्रह पर भी पड़ता है और चंद्रग्रह बिगड़ जाता है। तो आप ये देखिए कि प्रकृति की जितनी भी सारी चीज है, पशु पक्षी वृक्ष, इन सब पर चांद, सितारे और ये सूरज का पूरा प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य निकलता है तो ये जग जाते हैं, जब चांद निकलता है तो ये सो जाते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। यहां तक कि
सूर्य और चांद का प्रभाव समुद्र और नदी झरनों पे भी पड़ता है, तो आप यह सोचिए कि प्रकृति की इतनी सारी चीजों पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो इंसान पर भी इन सब चीजों का पूरा प्रभाव पड़ता है। इंसान भी तो प्रकृति का ही एक प्रोडक्ट जैसा है। जब पूरी प्रकृति पर ही इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तो इंसान पर तो पड़ना बेहद लाजमी है। पर चमत्कार की बात यह है कि इंसान पर जब इनका प्रभाव पड़ता है तो उसे पता लग जाता है। बाकी पशु पक्षी को कुछ पता नहीं लग पाता है, क्योंकि इंसान खास है। प्रकृति ने सभी पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को बचाव के लिए कुछ टूल अवश्य ही दिए हैं, जैसे पेड़ पौधों के कांटे। यही इन्हें शत्रुओं से बचाते हैं। इसीलिए शत्रु से छुटकारा प्राप्त के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं, उन्हें तंत्र में शत्रुओं की बुद्धि ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए पहले आप इन्हें किसी भी दिन तोड़ कर ले आए, खासकर कि सोमवार, बुधवार और शनिवार के दिन ही इन्हें तोड़ना है, तो ज्यादा प्रभाव शत्रुओं पर पड़ेगा। कांटे ढूंढ लेने के पश्चात इनको सिंदूर में आपको रंग देना है। इसके पश्चात एक चांदी का ताबीज आपको लेना है, क्योंकि इसी में आपको इन्हें भरकर पहनना है। चांदी का ताबीज और बेल वृक्ष के कांटे, इन सबको सिंदूर लगाकर एक साथ इकट्ठा करके काले धागे के साथ रख दीजिएगा। यह सारी चीज एक स्टील के प्लेट में रखकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। घर का मंदिर का बहुत महत्व है। यह बहुत शक्तिशाली होता है। पता ना होने के कारण लोग इस पे ध्यान नहीं देते, पर अपने देवी देवताओं को कैसे एक्टिवेट रखना है, ये हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम आपको हमेशा खास चीज लाने के लिए समर्पित है। बस आप हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे वीडियो मिस नहीं होगा। तो मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि सब चीज स्टील प्लेट में रखने के बाद इन सारी चीजों को सिद्ध करना जरूरी है। शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए इनको शक्तिशाली बनाना अनिवार्य है। तभी ये कांटे आपके शत्रु की बुद्धि को ठीक करने वाले शक्तिशाली ताबीज बनेगा। इसके लिए रोज 11 दिन तक रोज 2 माला इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र शिव अवतार पशुपतिनाथ का मंत्र है, जो वृक्ष, पेड़, पौधे और पशुओं के भी भगवान हैं, इसीलिए इनका नाम पशुपतिनाथ है। ये शिव जी के गुस्से वाले अवतार हैं। इसीलिए इस मंत्र से अगर कांटे पड़ दिए जाए, जो 11 दिन के भीतर एक शक्तिशाली शत्रु मुक्ति ताबीज के भांति रेडी हो जाता है। यह मंत्र है ओम श्लीम पशुपतास्त्रे मम शत्रु बुद्धि नाशाय फट। एक बार फिर से सुनिएगा, ओम श्लीम पशुपतास्त्रे मम शत्रु बुद्धि नाशाय फट। ये मंत्र आप नोट करके रख लीजिए लिखकर, जिससे इस मंत्र से अपना ताबीज आप बना सके और शत्रुओं पर विजय पा सके। 11 दिन तक लगातार 2 माला इस मंत्र को पढ़ते रहे। बस इस तरह करने पर संपूर्ण चीज सिद्ध हो जाएगी और 12वें दिन इन्हें आपको चांदी की ताबीज में भरकर काले धागे में पिरोकर पहन लेना है। बस जब शत्रु दिखे तो मन ही मन फिर से इस मंत्र को बोले, ओम श्लीम पशुतास्त्रे मम शत्रु बुद्धि नाशाय फट। ऐसा करने से शत्रु आपसे आंखें मिलाना तक छोड़ देगा, आपके सामने बोलना तक छोड़ देगा, बल्कि आपसे एक किनारा सा कर लेगा। आपसे दूर भागने लगेगा, क्योंकि जब भी आप उसके आसपास आएंगे तो उसके मन में एक अजीब सा डर बन जाएगा। इस प्रकार आप अपने बड़े से बड़े शत्रुओं पर भी विजय पा सकते हैं। अगर आपका शत्रु फिर भी पीछा नहीं छोड़ता है और उससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। मेरे द्वारा या मेरे टीम जरूर ही आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी न भूलिएगा। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।